अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपको पूछेगा ग्राफ बताइए इसका कैसा होगा, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं। तो आप रैंडमली, आपका शेप अलग दिख सकता है ग्राफ का, बट आप देख लेते हैं यहाँ पे इस टाइप के हमने वर्टेक्स लिख दिए, ठीक है। 5 वर्टेक्स है, एक का नाम दे दिया हमने, सीरियल वाइज देते हैं नाम, V1 दे दिया, इसको V2 दे दिया, इसको V3 ले लिया, इसको V4 दे दिया और इसको हमने V5 दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्राफ में कनेक्ट कर लीजिए। क्या V1 से V1 में कोई है, नहीं, V1 से V2 कनेक्टेड है तो V1 से V2 को कनेक्ट कर दिया। V1 से V3 भी कनेक्टेड है तो V1 से V3 को भी कनेक्ट कर दिया। V1 से V4 में एज है, जी हाँ जाएगी, ये तो हो गया V1 का। V2 वाला देखिए, V2 से V1 में हो गया है, V2 से V2 में है, V2 से V3 में है, तो V2 से V3 में एक एज ड्रॉ कर दी। V2 से V4 में है, हाँ है, तो V2 से V4 में आपने एक एज ड्रॉ कर दी। V2 से V5 में भी है तो V2 से V5 में भी आपने ड्रॉ कर दी। देन V3 से V1, V2, V3, V4, V5, V3 से V5 में है, बाकी तो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। V4 से V1, V2, V3, V4, V5, V4 से V5 के बीच में है और V5 वाला भी बाकी सबसे कनेक्टेड होगा। तो वो वाला ग्राफ थोड़ा सा अलग तरीके से बना है, बस आप अगर V2 को यहाँ लिख देते हैं इधर की साइड में तो आपका सेम टू सेम ऐसे ग्राफ बन जाता। बना के देख लेते हैं। मान लीजिए ये V1, ये V2, ये V3 रखा हमने, ये V4 और ये V5 रख दिया, ठीक है। नाम भी रख लेते हैं यहाँ पे, ये V1 है आपका, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया। तो अब देखिए, अब ड्रॉ करके देखिए, आपका सेम टू सेम वही ग्राफ बन जाएगा। देखिए V1 से V2 के बीच में है, V1 से V3 के बीच में है, V1 से V4 के बीच में है, बस V2 से V3 के बीच में है, V2 से V4 पे है, V2 से V5 पे है, देन V4 से V5 में भी है, V3 से V5 में भी है, ठीक है। तो सेम वही ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स